और सूरज कहाँ है नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ईद गुज़र गई थी, तो ईद जो गुज़र गई है बहुत ही अच्छी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुज़री है। आप लोगों की भी अच्छी ही गुज़री होगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह रोज़े भी बहुत ही अच्छे गुज़र गए हैं। रोज़ों की तो बहुत ज़्यादा याद आएगी, बहुत बरकतों वाला महीना था। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह फिर आएगा अगले साल। और दुआओं में याद रखिएगा। क्या कहते हैं उसको, घर की जो रूटीन है वो फिर से शुरू हो गई हुई है। तो मैंने कहा आज ईद के बाद की जो रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करूं कि ईद के बाद की क्या रूटीन थी, क्या घर की रूटीन होती है और क्या क्या करते हैं हम लोग, वो भी आपके साथ शेयर करना तो बनता है ना। तो थक मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, आप देख सकते हैं स्किन का बुरा हाल हुआ पड़ा, लेकिन खैर है वो भी साथ साथ है, वो भी ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जब से गर्मी आई हुई है ये चीज़ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई हुई है, क्योंकि पानी हम लोग बहुत कम पीते हैं और जितनी हो सकती है गर्मी में उतना पानी पिए। और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आई हूँ छत पे, तो मुझे एकदम से ख्याल आया चूज़ों का कि चूज़े तो हम छोड़ के गए थे और उनको पानी वगैरह डाल दिए थे, लेकिन वो पानी कितनी की देर चलेगा। तो मैंने कहा देखूँ आके उन बेचारों का क्या हाल है। दुख वाली बात है, चूज़े रखने नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को, आप बाहर जाते हो तो चूज़े नहीं रखने चाहिए। है तो ठीक है माशाल्लाह से, लेकिन गंद वगैरह इन्होंने बहुत ज़्यादा डाल दिया है, बहुत स्मेल आ रही है ठीक है, लेकिन छोटे छोटे से हैं। पानी भी ये तो सलान ने पानी डाला था इनको, तो अब ये वॉश होने वाला। काफ़ी दाना डाल दिया, दाना नीचे गिर गया। वो देख रहे हैं ऊपर की तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो आज फिर कपड़े वॉश कर लेते हैं, कपड़े वॉश करके, क्योंकि आज ईद के बाद वैसे भी बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई हुई है और काम भी काफ़ी पड़ा हुआ है। तो आज तो वैसे भी कुछ नहीं होना, तो यही कर लेते हैं कि कपड़े वगैरह वॉश कर लेते हैं, खलारा वगैरह उठा लेते हैं। आज की रूटीन तो बस फिर ऐसे ही गुजरनी है, क्योंकि ईद गुजरी है और ईद से नींद भी पूरी नहीं हो रही है। आपको पता चल रहा होगा, सो के बस यही हाल हो रहा है, सो ही जा रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि रमज़ान गुजर गया है और हम लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाए, लेकिन नहीं। जैसे रमज़ान में हमारी ज़िंदगी अच्छी वाली थी, ऐसे भी जैसे हम नमाज कुरान पाक वगैरह पढ़ते थे, और हमें इसके बाद भी ये सारा कुछ करना चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको भी 5 वक्त का नमाज़ी बनाए और मुझे भी। तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने बनाया है, हम करने लगे हैं नाश्ता। अभी बनाई है चाय, चाय मैंने बनाई है, दूध पत्ती है और साथ बनाया है सैंडविच। ये मैंने अपने तरीके से बनाया है, कुछ अंडे में सारा कुछ डाल के, तो उसको ब्रेड को ऊपर रख के किस दिन आपको बनाना भी दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है, क्योंकि अस्नान लेट हो रहे हैं, उन्हें शॉप पे जाना है। और मैंने कहा नाश्ता कर लें, फिर आपसे बात करती हूँ। सुबह का नाश्ता करने लगे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और नाश्ता हमने अभी तक नहीं किया। वैसे तो मैंने खाली पेट एक एप्पल खा लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता लेट करना होता है। चाय वगैरह बना ली है, पता नहीं उनको पसंद आती है कि नहीं आती है। खुद चाय बनाते हैं तो अच्छी कहते हैं, मेरी चाय उनको अक्सर पसंद नहीं आती है, लेकिन टाइम नहीं था, ज़ाहिर सी बात है। फिर आज उनके पास तो मैंने ही बनानी थी। और ये मैंने कुछ नया ट्राई किया है, तो आई होप उनको अच्छा लगे, क्योंकि सुबह का टाइम है। साथ मेयोनीज़ और केचप का इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ते का टाइम है, चाय के साथ खाएंगे। और वो तो अभी तक आए नहीं, लेकिन मैं आपको ट्राई करके बता देती हूँ कैसा बना है। नॉट बैड, अच्छा बना, मज़े का। फिर उनका क्या होगा रिएक्शन। मैं छत पे जा रही हूँ, कपड़े वॉश करके डाले थे, तो मैंने कहा देख लूँ गिर तो नहीं गए कहीं। साथ साथ अपडेट करना तो बनता ही है ना आप लोगों को। तो ये हैं कपड़े, अल्लाह का शुक्र है गिरे नहीं है। धूप ही इतनी तेज़ है, इन्होंने गिरना क्या है, यहाँ पे इंसान गिर रहे हैं। सूख गए हैं कपड़े, लग तो यही रहा है। देख लेते हैं कौन कौन से सूखे हैं और कौन से गीले हैं। सूख गए हैं, नए कपड़े थे, तो मैंने कहा थोड़े बहुत कुछ आज वॉश कर लेती हूँ, कुछ कल वॉश कर लूँगी। ये देखें, इंसानों का भी यही हाल होता है और चीज़ों का हाल भी यही होता है। जब आप उनको बेकार करके फेंक देते हैं
तो उनका हाल भी यही होता है। तो इसको बेकार करके छत पे फेंका हुआ था, देखिए इसका क्या हाल है। खैर जो भी है, तो कपड़े वगैरह अपनी उतार लेते हैं। धूप काफ़ी तेज़ है, छत पे आसमान में बादल भी हैं, धूप भी है, और सूरज कहाँ है नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। ये वाली जो पैंट अरसान ने नई ली है ना यार, इसका कलर ही बहुत ज़्यादा निकला है। तो मैंने अरसान से कहा यार आपकी पैंट का ना कलर बहुत ही ज़्यादा निकला है। तो कहते हैं यार अब ले तो ली है, ज़ाहिर सी बात है कलर तो निकलता ही है, तो अब वापस थोड़ी करवाने जाऊँगा। ये अक्सर अपनी शॉपिंग जो है ना पैनोरामा से करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात कभी कभी हो ही जाता है, ज़रूरी तो नहीं कि आपकी हर चीज़ हर दफ़ा अच्छी ही निकले। अब यूज़ तो कर ली है उन्होंने, खैर कुछ नहीं होता। तो कहते घर में लगा लूँगा या शो पे पहन। ये आपको मैं आसमान में दिखा रही हूँ, ये ना वो है चील है, ठीक है, ईगल कहते हैं, नहीं काइट कहते हैं इसको, ठीक है। मैं देख रही हूँ धूप में कैसे उड़ती हैं यार, अल्लाह की शान है। देखो इनको धूप नहीं लगती है, हम लोगों को इतनी धूप लगती है लेकिन इनको नहीं, अल्लाह की शान है ना। जाने लगी हूँ देखने, तो मैं वैसे कपड़े देखने आई थी तो इसलिए बास्केट लेके नहीं आई, लेकिन जब ऊपर आके देखा तो कपड़े सूख गए थे। तो मैंने कहा साथ लेके जाती हूँ नीचे, क्योंकि कुछ छोड़ा ही उनको बाद में ले जाऊँगी। और अब लेटते हैं जाके। नीचे मैं आ गई थी तो मैंने कहा कपड़े वगैरह ना उठा ही लेती हूँ साथ, तो फिर सफाई वगैरह भी कर ली है। और अब कपड़े जो मैंने फोल्डिंग कर दी हैं सारे तय लगा दिए, तो अब वो उठाने लगी हूँ। और ना कूलर लगा हुआ है, कूलर इस वजह से लगाया है कि पंखे से इतनी जल्दी सफाई सूखती नहीं है। जो कपड़े हम लगाते हैं, कूलर की हवा इतनी तेज़ होती है, उसको इतनी जल्दी खुश कर देते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत से तपड़ी लगाई होती है, और वो जो पाँव लगते हैं ना, पाँव के निशान वो इतने बुरे लगते हैं, सूखने के बाद लगता ही नहीं है सफाई वगैरह की है। तो अभी थोड़ा सा काम करके फिर लेटूँगी, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं दिखा देती हूँ फ़िलहाल मैंने क्या काम कर रही हूँ। देखिए ये कूलर लगाया है तो सूख भी गया है, ऐसे सूखता नहीं है तो ऐसे जल्दी सूख जाता है। तो अब ये कपड़े मैंने तय लगा रही हैं, कुछ रहते हैं तो रखूँ कहाँ समझ नहीं आ रही है। ये तो आ गई फुल भरी पड़ी आपके सामने। उस दिन मैंने अपनी अलमारी को सेट किया था, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। ये देखें ज़रा, ये हबी की अलमारी है, उनकी फिर से वही अलमारी का हाल हो गया। और मुझे अक्सर बोलते हैं, कहते तुम अपने वाली साइड पे कपड़े क्यों नहीं रखती हो, तुम मेरी साइड पे कपड़े क्यों रखती हो। तो गाइस ये हम लोगों का पता क्या हाल है, हमारा पाकिस्तानियों का हाल है कि पहनने को कपड़े नहीं और रखने को जगह नहीं। शुक्र अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखे। तो सबके साथ ही ऐसा होता है, मैं कोई अनोखी थोड़ी हूँ। खैर दुआओं में याद रखिए करिएगा, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये कप मैंने इसलिए धो के रखती हूँ, ये हम लोगों के फेवरेट मग हैं, तो कोई और यूज़ कर ले, इस वजह से मैं इनको उठा के कमरे में ले आती हूँ, तो बाद में फिर यूज़ कर लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ये तो ईद हो गई है ख़त्म, और ईद ख़त्म हुई है तो बहुत दुख हुआ है। फिर से वही रूटीन, बोरिंग रूटीन शुरू हो गई है घर की। चलें इंशाल्लाह 2.5 महीने बाद फिर बड़ी ईद आ जाएगी। तो अभी मैं खाने लगी थी, नान टिक्की है और पकौड़े और ये चटनी है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आप लोगों की ईद कैसी गुज़री। तो आई होप अच्छी गुज़री होगी, जैसे मेरी अच्छी गुज़री है। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि ईद के 3 दिन बहुत अच्छे गुजर गए हैं। गर्मी नहीं थी, गर्मी अगर होती तो हम लोग कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। और क्या कहते हैं मेरी इसकी आंखें देखे, नींद पूरी हुई नहीं है, बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई नींद। और अब लगता है सो के ही नींद अपना टाइम पास करना पड़ेगा, लेकिन सो भी नहीं सकते, व्लॉग भी बनाना होता है। और क्या और मुझे ज़हन में कुछ भी नहीं आ रहा। दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाए, तो हमने सोचा चलो तवा चिकन बना लेते हैं, घर में कोई है भी नहीं, तो ये बना के अब इसको ढाँप के रख चले गए हैं। और अब शाम के खाने की रूटीन, पहले था कि इफ्तारी खा करो, शाम में खाना बनाओ, सहरी बनाओ, बड़ी माशाल्लाह रौनकें थी। तो अब सिर्फ बहुत थकावट वाला है, क्योंकि ईद ख़त्म हुई है और उसकी थकावट बहुत ज़्यादा है। रमज़ान में भी नींद पूरी नहीं होती रही, और अभी भी ईद के दिनों में नींद पूरी नहीं हुई है। बस खाना खाओ सो जाओ, खाना खाओ सो जाओ, बस। तो हमें याद रखिएगा। गाइस आई एम बैक। तो अभी अरसान आए ही थे, मुझे कह रहे थे तुम्हें जहाँ छोड़ के गया था तुम वहीं बैठी हुई हो। मैंने कहा यार थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है, क्या करना है,
सामान वगैरह तो मैंने सारा ही उठा लिया, खिलारे वगैरह भी उठा लिया, कपड़े धोने वाले काफ़ी हो गए हैं, ईद के भी हो गए हैं और ऐसे भी हो गए हैं। तो मैंने इनको कहा था कि फ्रूट लेने चलेंगे, वो फ़िलहाल खुद ही लेके आए हैं। तो मुझे कहते हैं अभी साथ चलो, तो मैं देखती हूँ कहाँ जाना है। रात का टाइम है यार, गाइस मुँह का हाल भी देखें, इतना बुरा हुआ पड़ा है। ये 3 दिन ईद में इतने बिज़ी रहे हैं, रमज़ान में भी रहे हैं, दाने भी अब निकलना शुरू हो गया। ईद गई है तो खैर जो भी है, बहरहाल अभी आए हैं तो आके एप्पल लेके आए हैं और आड़ू लेके आए। कहते हैं यार मुझे तो ये पसंद आया था तो मैं फ़िलहाल ये अपनी मर्ज़ी से ले आया हूँ, तुम साथ चलो, तुमने जो लेना है तुम भी साथ भी ले आते हैं जाके। अभी सोच रही हूँ कि कहाँ जाऊँ, तो देखती हूँ। फ़िलहाल मैंने कहा फ्रिज में सामान वगैरह रख लेते हैं। आज कुछ भी समझ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं किया जा रहा क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो गई हुई है और मुंह से पता चल रहा होगा कि इतनी थकावट हो गई है। खैर फ्रिज में देखते हैं, फ्रिज में चीज़ें रखना शुरू करती हूँ। फ्रिज पूरी खाली हो गई हुई थी क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ईद की वजह से कुछ भी नहीं लेके आई थी। रूम फ्रिज है ये मेरी, ये मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है। अभी फ्रिज बाहर भी पड़ी हुई है, साथ ही पड़ी हुई है, साथ ही किचन है मेरे कमरे के, तो वो उनकी भी फ्रिज है। लेकिन सिर्फ क्या है कि पानी की वजह से मेरे से उठा नहीं जाता। मैं कहती हूँ रात को जब गला खुश्क हो जाता है फिर कौन बाहर जाए, तो इसीलिए रूम फ्रिज दी हुई है मेरे घर वालों ने, तो इसी में से पानी वगैरह पी लेती हूँ। फ्रिज में चीज़ें रखना शुरू करूँ, आप सोच रहे हो कि मुझे पका रही है। फ्रिज भी साफ़ करने वाली है, तो फ्रिज में देख सकते हैं माशाल्लाह से कूलिंग बहुत अच्छी है। इसकी लाइट ना ख़राब हो गई है, वो ना स्विच जो था ना वो नीचे गिरा, मेरे से खुद से गिरा था वो ऊपर नीचे, वो लाइट जो है ना लाइट का मसला हो गया। तो अब पापा से देखूँगी। तो ये है रसमलाई, इसको भी मैं इसकी भी वीडियो दिखाऊँगी। ये मैंने फ्रिज में रखी है रसमलाई, मैंने कहा बाहर ख़राब हो जाएगी। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, मैं बताऊँगी थोड़ी देर बाद बताऊँगी आपको ये किसकी है, क्योंकि अभी ये खाना खाया। तो ये 7 अप की बोतल पड़ी हुई है, फ़िलहाल मैं रखने लगी हूँ। ये हैं आड़ू, तो ये फ्रिज में रखने लगी हूँ। और ये एप्पल है, ग्रीन वाले एप्पल लेके आए हैं। जो यार रेड वाले एप्पल होते हैं ना वो अक्सर ही ख़राब होते हैं और मुझे इतना गुस्सा आता है। नहीं, मैं कहती हूँ जो शेक वाले हैं ना ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इसमें इतना जूस होता है, कभी ना आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। जो रेड वाला होता है उसमें इतना जूस नहीं होता जितना जूस इनमें होता है, और ये मज़े के भी इतने होते हैं ना। तो मैंने जब से ये खाए हैं ना अपनी बाजी के घर, तो मैं अब यही लेके आती हूँ, रेड वाले नहीं लेके आती हूँ। तो इनको भी फ्रिज में रख लेते हैं। एप्पल मैंने इधर रख दिए, उनको मैंने ऊपर रख दिया। उनको मैंने इसलिए साथ नहीं रखा, मिक्स हो जाएंगे। तो ये एप्पल रख दिए मैंने। अब ये बंद करते थोड़ी सी ना अटक जाती है। फ्रिज भी साफ़ करने वाली है। उस दिन ना मेरे से जूस गिर गया था, तो रमज़ान था, फिर रमज़ान की वजह से मैंने किया भी नहीं। ये ना मैंने ना थोड़ा सा अनारदाना ना अपने पास रखती हूँ, क्योंकि अनारदाना जो ना साफ़ नहीं मिलता। तो ये वाला बहुत ही अच्छा था, साफ़ था, तो फिर मैंने रखा हुआ है। घर वाले अभी तक तो आए नहीं थे क्योंकि वो लोग गए हुए हैं, वो आउट ऑफ सिटी थे, वो लोग नहीं आए थे। तो हम लोग आ गए थे, हम लोग भी आ गए थे और भाभी लोग भी आ गए थे घर में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन दोनों ने काम पे जाना था। काम पे तो उन्होंने भी जाना था, लेकिन वो लोग यही कह रहे थे चलो एक छुट्टी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो ये वाला जो सूट है ना ये असलान ने ईद के पहले दिन पहना था ये वाला सूट, तो उसके बाद उसी दिन ही पहना था, फिर उतार दिया था। मैंने कहा सुबह इसको ना देखूँगी अगर तो टाइम मिला, कि गर्मी बहुत ज़्यादा और कपड़े वॉश करने से कोई मसला नहीं होता, वो तो धुल जाते हैं, इजीली वॉश हो जाते हैं। जो छत पे जाकर डालने पड़ते हैं यार गाइस, उससे बड़ा मसला होता है। धूप इतनी तेज़ होती है ना, कपड़े सूख भी बहुत जल्दी जाते हैं। और जब से ईद ख़त्म हुई है ना, मेरे ये लिप्स इतने ड्राई हो गए हैं क्योंकि स्किन की कोई केयर नहीं की। आपको पता मैं स्किन के मामले में बहुत ही वो वहमी हूँ, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह 2 दिन के बाद ज़रा स्किन की भी रूटीन शुरू करते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल नहीं, अभी तो फ़िलहाल अपनी थकावट वगैरह उतर जाए वो ही क्या कहते हैं, वो ही बड़ी बात है। और ना एक चीज़ आई थिंक आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा कि मेहंदी जब हम लोग लगा लेते हैं ना, ये देखिए मेहंदी मैंने लगा तो दी थी, अब ये जब मेहंदी उतरने पे आती है ना तो इतनी बुरी लगती है, बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। और मुझे इतनी बुरी लग रही है ना ये मेहंदी, तो क्या कहते हैं इसको, मैं जब घर आने लगी थी तो मुझे ना मेरा और बाजी का ना ये ब्रेसलेट ना सेम था। तो ये मेरा ब्रेसलेट था घर में, तो बाजी के पास जो ब्रेसलेट था ना उसका न्यू था बेचारी का, उसने पहना भी नहीं था। मैंने जब अपना सामान वगैरह उठाया ना तो उसका ब्रेसलेट भी साथ ही आ गया, उसका न्यू था। वो मैंने जब पहना, मैंने देखा ड्रॉ में मेरा भी पड़ा हुआ है, तो मैंने भी पहना, एक और मेरे साथ है। तो मैंने कहा ये तो बाजी का है, चलो कोई खैर उसको वापस कर दूँगी, जाती तो रहती हूँ उसके घर में, चलो उसको कहूँगी मेरी दावत कर, तेरा ब्रेसलेट वापस कर दूँगी।
खैर क्या कह सकते हैं, ऐसे ही होता है और बोलते वक्त थोड़ा सा मसला होता है। मैं आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।